आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषतान पाठ का हिंदी अनुवाद। संपूर्ण पाठ भी पढ़ाएंगे और पूरे पाठ की एक्सरसाइज भी कराएंगे, ध्यान से देखना है। मेरा पहला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दो वर्ड इसमें है, एक खलस्य और दूसरा साधो हो। खलस्य माने दुष्ट और साधो माने सज्जन। पहली लाइन दुष्टों से संबंधित है। कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीडनाय। दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए तथा शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति के पास विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु होती हैं और पिता वैर भाव रखने वाले होते हैं। येन बालो न पाठितः, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, वो शत्रु और वैरी के समान होते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो सभा के बीच में, लोगों के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता। अगला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानत्रम ब्रूयात एष धर्म सनातना। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, प्रिय और असत्य नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही शाश्वत सत्य है, यही सनातन धर्म है। एक बार दूसरे शब्दों में सुन लो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन सत्य और अप्रिय न बोलो, प्रिय और झूठ न बोलो, यही सनातन धर्म है। क्षणशः कणशश्चैव विद्यार्थम न चिंतयेत् क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। क्षणशः कणशश्चैव विद्यार्थम न चिंतयेत्, प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कण में विद्या और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। क्षण का मतलब है समय से, कण का मतलब है एक एक पैसे से। प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कण में विद्या और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, समय नष्ट करने से विद्या कहाँ, अर्थात अगर आप समय नष्ट करते हैं तो विद्या आपको प्राप्त नहीं होगी। कण त्यागे कुतो धनम, और कण के त्याग से, एक एक पैसे के त्याग से, एक एक पैसे का महत्व न देने से आप धनवान कैसे बनेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने से, यानी ऐसे लोग जो अभिवादनशील हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, अभिवादनशील नित्य वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। फिर कहते हैं, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, गुणों से युक्त व्यक्ति झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, लेकिन सूखे पेड़ तथा मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। ये कहने का मतलब है कि जो विद्वान होते हैं, जो संस्कारी होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वह झुक कर चलते हैं, और जो इस तरह के नहीं होते हैं उनको
झुकना नहीं आता है अर्थात वो मूर्ख होते हैं। आइए बेटा संपूर्ण पाठ का अभ्यास देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। क्षणशः का मतलब है बेटा अर्थम, क्षण से अर्थ। कलशः अर्थम नमन्ति फलिनो जना। सत्यम ब्रूयात सत्यम अप्रियम मा ब्रूयात। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। क्षणशः विद्या, क्षणशः से विद्या को मिलाएंगे यानी 1 नंबर, और कलशः से अर्थम 2 नंबर, नमन्ति फलिनो वृक्षा 3 नंबर, सत्यम ब्रूयात 4 नंबर, सत्यम अप्रियम मा ब्रूयात 5 नंबर। इस तरह से इनकी संख्या हुई 3, 4, 5, 2, 1। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये श्लोक से संबंधित है, आप देख के पूरा कर लीजिए। विद्या विवादाय धनम मदाय न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। अगले में भरेंगे क्षण त्यागे कण त्यागे। फिर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। फिर अगला है निम्न पदों को शुद्ध लिखिए। परेशान आपको षटकोण वाली सा बनानी है। अभिवादन शीलस्य, शीलस्य में संयम वाली सा बनानी है। चत्वारी लिखा हुआ है तो चत्वारी में छोटी की मात्रा लगती है। वृद्धोपसेविनः, सेविनः में छोटी की मात्रा। शुष्क वृक्षाश्च षटकोण वाली छा और वृक्षाश में छतरी वाली छा बनेगी। उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। चतुर्थी सप्तमी आपको जानकारी के लिए बता दें, जिसमें आय लगा है आखिरी में वो सब चतुर्थी है। ज्ञानाय दानाय रक्षणाय परपीडनाय चतुर्थी, और जिसमें एक की मात्रा लगी है उस सब में सप्तमी। फिर है आप देखेंगे कि इसमें लिखा है निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। परेशान षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अभिवादनशीलस्य षष्ठी एक वचन। उसके बाद परेशान षष्ठी बहुवचन, खलस्य षष्ठी एक वचन, साधोः षष्ठी एक वचन, गुणिनः प्रथमा बहुवचन, ज्ञानाय चतुर्थी एक वचन, हंस मध्य सप्तमी एक वचन। बेटा इस तरह से संपूर्ण पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो दोहराइए, और बार बार 2 बार 3 बार इसको सुनेंगे, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगर